शैलेश मिश्रा यहीं रहते हैं ना? जी हाँ। क्या वो घर पर है? नहीं, वो ऑफिस में है। आपसे मिलने को कहा था क्या? नॉट रियली। मैं पूना से आई हूँ, उन्हें मालूम नहीं है। मैंने सोचा मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके हैं क्या? आप उनके साथ काम करती हैं क्या ऑफिस में? अरे नहीं नहीं, सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं करुणा हूँ और आप उनकी बहन होंगी। बहन? बहुत सुना है मैंने आपके बारे में उनसे। नहीं नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ, बीवी हूँ। उनकी बीवी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ, अंजू मिश्रा। और आप? मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया? चलिए चलिए अंदर चलिए, चलिए मेरे साथ। ध्यान से बैठिए, धीरे। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। मुझे भी उतना ही धक्का पहुंचा है जितना आपकी। तभी तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी दवा कहाँ है? कहाँ है आपकी दवा? कहाँ है? एक मिनट। ये लीजिए। पानी। अब ठीक है ना? दिल की कमजोरी की बीमारी है। Are you feeling better? आप जो कह रही थी मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं शैलेश की, मेरा मतलब आपके हस्बैंड की मंगेतर हूँ। देखिए। लेकिन ये तो मेरी अंगूठी है और ये तो खो गई थी। शैलेश मुझे कभी यहाँ का पता नहीं देता था, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था ताकि मैं बॉम्बे ना आऊं। अब समझ में आया वो ऐसा क्यों करता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? शैलेश, मेरा मतलब आपके हस्बैंड अक्सर पूना आते हैं। वो काफी टूर पर जाना पड़ता है। मैं पूना में रहती हूँ, वहां एक नर्स का काम करती हूँ। एक बार हम लोग मिले और बस हमारे बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गया। जब भी मैं पूछती थी कि हम लोग शादी कब करेंगे, तो वो कहते थे हाँ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उनकी कोई बीमार बहन है जो दिल की मरीज है और सारा पैसा उसी के इलाज में खर्च होता है। लेकिन उनकी तो कोई बहन नहीं है। एक दिन जब वो सो रहे थे तो मैंने उनका ब्रीफकेस यूं ही खोलकर देखा तो उसमें ये चिट्ठी मिली। इस पर उसका एड्रेस लिखा था, यहाँ का एड्रेस। मैंने ये चिट्ठी रख ली। मेरे पास 3 दिन की छुट्टी थी, सोचा यहाँ आकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अब समझ में आया, वो मुझसे झूठ बोलता रहा, मुझे धोखा देता रहा। वो मेरे डैडी कहते थे
उन्होंने मेरे पैसे देखकर मुझसे शादी की, वरना ऐसे हैंडसम आदमी ने मुझ में क्या देखा होगा। मैं ऐसी बीमार और मैं सोचती थी वो मुझसे प्यार करते हैं। छोड़ूंगी नहीं उसे, झूठा कहीं का। दो औरतों को बेवकूफ बनाता रहा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और आपकी भी। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम लगता है वो आ गए। वेरी गुड, आज पूछ ही लेते हैं। नहीं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मैं पास ही में रह रही हूँ। हम इस विला में आधे घंटे में आप मुझे आकर वहां मिलिएगा। हाँ, जरूर मिलेंगे। मैं वेट करूंगी और उन्हें शक नहीं होना चाहिए, हमें सब कुछ पता चल जाए। अरे वाह, बड़ी शांति है। मुझे लगा घर में कोई है ही नहीं। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कितनी कमजोर लग रही हो तुम। नहीं तो मैं ठीक हूँ। दवा तो टाइम पे ली ना? हाँ। ये परफ्यूम कब से लगाने लगी हो तुम? जी वो मेरी नहीं है, शीला आई थी ना। शीला? कौन शीला? शीला मेरी सहेली, उसने मुझे घर पर बुलाया है। उसकी बहन आई है ना बाहर से, उसे मिलने। उसकी बहन भी है? हाँ, मुझे अभी जल्दी जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये लेटर? ये तो मेरे भाई का है। ये यहाँ कैसे आया? हाँ, वो मैं किताब पढ़ रही थी ना, तो नीचे गिर गया। ख्याल से ये तो मेरे ब्रीफकेस में था। मुझे अभी जाना है, वापस आकर बात करते हैं। हाँ। देखिए, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कभी नहीं सहन कर सकती कि कोई आदमी मुझसे झूठ बोले और साफ निकल जाए। उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वो अपने आप को समझता क्या है, धोखेबाज कहीं का। लेकिन आप कर ही क्या सकती हैं? मैं शायद डिवोर्स ले सकती हूँ। बस डिवोर्स? आप उसे डिवोर्स देकर खुश हो जाएंगी? एक आदमी आपसे 2 साल तक रोज झूठ बोलता रहा, किसी दूसरी के पास जाता रहा, मेरे पास आता रहा, और आप उसे डिवोर्स देकर खुश? मेरे लिए तो ये काफी नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? उसे इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप? बदले में किसी की जान? किसी की नहीं, उसकी, जिसने मुझझसे झूठ बोला, और आपसे भी। आप ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती हैं जो इतने दिनों तक आपको धोखा देता रहा? आपकी तो शादी झूठ है, इट्स अ शैम। क्या पता उसकी 3-4 और गर्लफ्रेंड्स हो यहाँ वहां और आपको पता भी ना हो। अगर मैं बॉम्बे नहीं आती तो आपको पता चलता मेरे बारे में? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? हम उसके विश्वासघात का बदला लेंगे, उसकी जान लेकर। कैसे? हम पकड़े नहीं जाएंगे? पहले तो आप बताइए, आप पूरी तरह मेरे साथ हैं? पूरी तरह है ना मेरे साथ? हाँ। सच? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। वो अक्सर टूर्स पर जाते हैं ना? हाँ, परसों फिर वो टूर पर जा रहे हैं। हेलो।
देखो मैं अभी शाम की 6 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर जा रहा हूँ। वहां से आगे टैक्सी पकड़ के इंटीरियर में जाऊंगा। नहीं यार, वो इंटीरियर पार्ट्स का दौरा है, वहां कोई फोन वोन नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें फोन कर पाऊंगा। अरे 1 मिनट यार, मैं 2-3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूं ना, आधे साथ तुम्हें फोन करूंगा। पक्का, दैट्स ऑल, बाय। टिकट हो गया, पेपर भी, कोट भी, चलो बढ़िया। बड़ी अच्छी कॉफी थी तुम्हारी, बस शक्कर कुछ ज्यादा थे। हो आई एम सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। देखो तुम अपना ख्याल रखना, जरा सी भी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर गार्गी को बुला लेना और दवाएं टाइम पर लेना प्लीज। चलो टिकट हो गई है, फाइल भी है, बस टैक्सी टाइम पर मिल जानी चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तुम क्यों मुझे ड्रॉप करोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें ड्राइविंग भी पसंद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैं भी थोड़ी हवा खाकर आती हूँ। अंजू, सब ठीक तो है ना? मैं देख रहा हूँ कल से तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो। कुछ भी तो नहीं। अब चलिए भी, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलिए। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, ठीक बस तो हो ना? सर चकरा रहा है थोड़ा सा, नींद सी आ रही है। ऐसा करता हूँ बेंगलोर तक सोता हुआ जाऊंगा फ्लाइट में, नो प्रॉब्लम। शिट। भयानक सर दर्द हो रहा है। कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? कहाँ आ गए हम लोग? क्या गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी से बाहर उतरो। उतरो। करुणा, तुम ये यहाँ? क्यों? हमें साथ में देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? तुमने तो सोचा था कि हम दोनों को जिंदगी भर इसी तरह बेवकूफ बनाओगे, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। चलो उतरो। क्या हो गया ये? इतना सिर दर्द हो रहा है। क्या हो? मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया मुझे? पता है, वो कॉफी जो इन्होंने तुम्हें दी थी ना चलने से पहले, उसमें डालने के लिए मैंने इन्हें कुछ गोलियां दी जिससे आदमी पैरालाइज हो जाता है। जी हाँ, लेकिन ब्लड टेस्ट में उसका पता भी नहीं चलता। मैं नर्स हूँ, याद है ना? और ज्यादा चीनी की वजह से आप उसे टेस्ट नहीं कर पाए। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी कमीनगी का बदला चुका रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? हो सकता है। अंजू, ये नेक काम तुम करोगी? नहीं, मुझसे नहीं होगा, तुम करो। ये लो, कर दो। करो अंजू, मार डालो इसे। मार डालो इस धोखेबाज को, इसने तुम्हें झूठ बोला है, तुमसे फरेब किया है इसने। मार डालो अंजू, मार दो इसे, मार डालो। हाँ अंजू, मार दो इसे। नहीं, 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 मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो मैं करती हूँ। देखो, देखो अंजू, रोको। मुझे इसे मारने में बहुत मजा आएगा। रुको इसे, ये क्या पागलपन कर रही है? नहीं, मैं इसे नहीं रोकूंगी। तुम भुगतो की फिर इसका नतीजा। मर गया कमीना। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों से मैं छोड़ूंगा नहीं।
मेरी मदद करो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था वो बदला लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल हो गई हो, मर गया ना, कैसे किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? जाओ मेरी मदद करो। नहीं, तुम्हें पूरा यकीन है कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा? अरे इस बियाबान में उसे ढूंढने क्यों आएगा कोई? हाँ, और कोई ढूंढ भी लेगा तो सोचेगा रास्ते में किसी ने मार काट के फेंक दिया। उसका सामान मैं कल ठिकाने लगा दूंगी। अच्छा मदद कर। नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ही कर लूंगी। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। उसका चेहरा देखा तुमने जब मैंने छुरा भोंका उसकी छाती में? तो देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात करनी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस जरा सांस नहीं ली जाती। अरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई हम पर शक नहीं करेगा। कल जाते समय मैं उसका सामान भी ठिकाने लगा दूंगी। कल शाम तक मैं बंबई में हूँ, उसके बाद मैं भी पुणे चली जाऊंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने मिलके उसका खून कर दिया। माफ नहीं है, लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, मुझे बहुत अरे हद हो गई। तुम अभी भी सोच रही हो उसने क्या कहा? अरे वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। 5 फीट जमीन के नीचे है वो। मैं बदला लूंगा तुमसे, तुम भुगतोगी अंजू, मैं बदला लूंगा तुमसे। रिलैक्स, सपना था। हेलो हेलो, कौन है? कुछ तो बोलिए, मैं तुम्हें फोन रख देती हूँ। अंजू, मैं बोल रहा हूँ। कौन है? अरे पहचाना नहीं मुझे, माफ करना, मेरे गले में मट्टी भरी हुई है। मैं हूँ शैलेश। नहीं, देखो मैं तो बेंगलोर जा रहा था, लेकिन तुमने और करुणा ने मुझे बहुत दूर भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे अंजू। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, करुणा को भी। नहीं। हेलो, करुणा बोल रही हूँ। मैं हूँ अंजू। क्या हुआ? हाँ, अभी फोन आया था शैलेश का। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसे हो सकता है? वो तो मैं फोन पे नहीं बोल सकती, तुम्हें पता है ना। इट्स इम्पॉसिबल। पर ऐसा ही हुआ है, सच मानो। अंजू, रात बहुत हो गई है, तुम थक गई हो, तुम बहुत टेंस हो। सुनो, तुमने सपना देखा होगा। नहीं, उन्हीं का फोन था, मैं बता रही हूँ ना, उन्हीं का फोन था। अंजू, तुम अब तक सो रही थी, है ना? हाँ। तो तुमने उसे सपने में देखा होगा। हाँ, मैंने देखा वो बाहर आए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद फोन बजा, या तुम्हें लगा कि फोन बजा, है ना? हाँ। बस मैंने कहा ना, तुमने बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। तुम बहुत टेंस हो,
एक काम करो, स्लीपिंग पिल ले लो, तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है? देखो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगी, सुबह सुबह घर आ जाऊंगी, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अरे कोशिश तो करो अंजू। अच्छा सुनो, थोड़ी देर के लिए टीवी देखो, कहीं और अपना दिल बहलाओ, और सुनो, उसके बारे में सोचो मत। जो हो गया सो हो गया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, हाँ? ओके, गुड नाइट। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। तुमने मेरे लिए कब्र खोदी थी ना, मैं तुम्हारे लिए कब्र खोद रहा हूँ। देखो ना, ये जगह बनाई है ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। एक और कब्र खोदूंगा करुणा के लिए। तुम आ रही हो ना अंजू? नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊं? अच्छा, मैं आ रहा हूं अंजू। हेलो हेलो करुणा, मैं अंजू बोल रही हूँ। वो हम दोनों को मार डालेगा। वो कब्र खोद रहा है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। उफ, तुम क्या अनशन बक रही हो अंजू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आ रही हूँ वहां पे, ठीक है? 10 मिनट में पहुंचती हूँ। इसमें तो मेरा नाम लिखा था। तो अब कहाँ है? ये तुम्हारा वहम है अंजू, और कुछ नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैंने उन्हें टीवी में देखा है। चलो, कैसे चला? लगाओ। अरे ये तो कार्टून फिल्म है। वो आ रहे हैं अंजू, हम दोनों को मारने आ रहे हैं। अंजू, मैंने उन्हें देखा। अंजू नहीं। अंजू, मैंने उन्हें देखा। अंजू, अंजू, गुड मॉर्निंग। तुम तुम्हारे कमरे में ही हो। कल रात बेहोश हो गई थी। लकीली आई एम अ नर्स, मैंने तुम्हें दवाइयां दी और यहाँ ऊपर ले आई। अब तो तुम ठीक हो ना? कल रात वो वीडियो पे दरवाजे पे खटखटाहट। कल रात तुम्हारा ब्रेकडाउन होने वाला था। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर पुलिस आएगी, उसके ऑफिस के लोग आएंगे, सब पूछेंगे वो कहां गया। तो फिर क्या करोगी तुम? यू हैव टू बिहेव एज इफ तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। कल रात वाला ड्रामा करोगी ना, तो उन्हें फौरन पता चल जाएगा कि उसके डिसअपियरेंस में तुम्हारा हाथ है, और उसकी मौत में भी। और तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अपने आप को संभालो, नहीं तो हम दोनों ही डूब मरेंगे। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगी। डोंट वरी। हमने उसे मार दिया है,
चांद से मार दिया है और जमीन में दफना दिया है, उसे दफनाया है। कितने प्यासे हो तुम, है ना? चिंता मत करो, तुम्हें पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी। धूप का आनंद लो और पानी का भी। हाँ हाँ, तुम्हें भी पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना प्लीज, पानी दो ना प्लीज, पानी दो ना। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अंजू क्या हुआ? वहाँ बाहर कहाँ? एक हाथ, उसने मेरे पैर को। क्या हाथ पैर कहाँ? क्या हुआ? गार्डन में। हाँ? ओफो, चलो तुम मुझे दिखाओ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगी। मैं हूं ना साथ में, आओ। एक तो तुम चुप हो जाओ, शांत। आ जाओ, मुझे दिखाओ क्या हुआ, कहाँ है? कहाँ? वहाँ वहाँ पीछे गमलों के बीच। पर तुमने देखा क्या? जमीन में से एक हाथ आया। उसने मुझसे पानी मांगा और फिर उसने मेरे पैर को दबोच लिया। एक हाथ ने तुमसे पानी मांगा? हाँ, जो हुआ वही तो बता रही हूँ। मजाक की बात नहीं है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वहाँ कुछ हुआ जरूर था। अंजू, तुम्हारा पाँव किसी पौधे में उलझ गया होगा या कोई और चीज लग गई होगी पैर से। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं पागल हूँ? ये सब कुछ इमेजिन कर रही हूँ? दरवाजा मत खोलना। अरे ये क्या बचपना है अंजू? सारी जिंदगी बंद कमरे में बैठने का इरादा है? इट्स प्रोबेबली जस्ट द पोस्टमैन और समथिंग। नमस्ते मैम साहब। लो, तुम्हारा धोबी है। आई टोल्ड यू देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ जी। साहिब के कपड़े लाए हैं, बहुत गंदे रहे। भगवान कसम बड़ी मुश्किल से दाग छुड़ाए हैं, पर अभी भी कुछ दाग रह गए हैं। मैम साहब वो अगली धुलाई में चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये लो, रखो। ये कपड़े तो उन्होंने तब पहन रखे थे जब हमने उन्हें मारा था। अरे डोंट बी स्टूपिड अंजू, कभी और दिए होंगे उसने। नहीं, मैं बता रही हूँ, ये वही कपड़े अंजू, देखो, वही पैंट, वही शर्ट। अरे नहीं अंजू, जस्ट रिलैक्स। अंजू, सुनो, यहाँ बैठो, बैठो। शांत रहो। क्या? डॉक्टर आगे डॉक्टर गार्गी, देखिए मैं अंजू मिश्रा के यहाँ से बोल रही हूँ। प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी, उन्हें हटा के आ रहा है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। तुम कुछ कह रही हो अंजू? मर गया। मर गया? वो कोई नहीं, वो उसने सोचा वो मरने वाली है तो बेहोशी में बड़बड़ा रही है। डॉक्टर साहब, वैसे इसे हुआ क्या है? इन्हें अटैक आया था,
थैंक गॉड इट वाज ए माइल्ड वन। फिर भी अच्छा किया जो आपने मुझे बुला लिया। यू नो, ये किसी किस्म की जबरदस्त टेंशन से गुजर रही हैं। आपको कुछ पता है इस मामले में? मुझे नहीं, मुझे कैसे? समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। जो कुछ भी है इनके लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? बाय द वे, शैलेश कहाँ है? ऐसे वक्त में उसे इनके पास होना चाहिए था। वो टूर पर गए हैं। कमाल है, बीवी को इस हालत में छोड़कर टूर पर गया। He should have been here। डॉक्टर, आप चिंता ना करें, मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अंजू, अंजू, हाँ? क्या कर रही हो तुम? अभी हमारा सारा खेल ही खत्म कर दिया था तुमने। डॉक्टर को सब कुछ बता रही थी। अगर मैं नहीं होती ना वहां तो बस। आई एम सॉरी। मैं अच्छा ठीक है, छोड़ो, मैं यहीं बैठती हूँ, तुम सो जाओ। ओके? मुझे प्रॉमिस करती हो ना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अरे डोंट वरी, मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। नहीं, हम दोनों शरीक हैं इसमें। नाउ यू रिलैक्स, मैं रात को यहीं रुक जाऊंगी। ओके? देखो देखो, वहाँ अलमारी में नाइटी वगैरह रखी है, वो ले लेना। हाँ, रात को ले लूंगी। ओके? नाउ जस्ट रिलैक्स, प्लीज स्लीप। करुणा, तुम वहां क्या कर रही हो? नाइटी ढूंढ रही हो क्या? अरे लाइट तो जला दो। अंजू, मैंने कुछ कपड़े धोबी को दिए थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तुमने देखे कहाँ हैं? बताओ ना अंजू, कहाँ हैं मेरे कपड़े? उठो। अरे अंजू, तुम उठकर क्यों चली आई? हाँ, वो वहाँ इस समय मेरे कमरे में। कौन है? शैलेश। और कौन? क्या? अरे हद है अंजू, ये आधी रात को तुम क्या लेकर बैठ गई? यकीन नहीं आता तो चलकर देख लो। चलो। हाँ? ये लो, ये क्या? मारने के लिए। कहाँ है? किधर है? कुछ भी तो नहीं है। अब तो खुश हो। अभी तो था, शायद खिड़की से भाग गया होगा। जब वो अंदर आया था तो इस तरह भाग के खिड़की से क्यों जाएगा? पता नहीं क्या उल जलूल बक रही हो। खुद तो पागल हो गई हो, मुझे भी पागल कर रही हो। 2 रातों से सो नहीं पाई हूं मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। सॉरी। पर तुम्हें कैसे कन्विंस करूं कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं? एक ही तरीका है, चलो मेरे साथ। लगता है उसे बहुत गहराई में गाड़ा हम लोगों ने। वो अब यहाँ नहीं है करुणा, वो बाहर निकल आए हैं। वो आसपास से कहीं होंगे। वो बदला लेंगे हमसे, जरूर बदला लेंगे। अरे वो मर गया है, वो जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ है लाश? बताओ बताओ, कहाँ है लाश? जब हमने उसे गाड़ा था तो बहुत रात हो गई थी ना, हमने जगह ठीक से थोड़ी देखी। हाँ, शायद यहाँ नहीं गाड़ा उसे। हाँ, शायद किसी और जगह में तो नहीं गाड़ा, किसी और जगह में गाड़ा है उसे। हाँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो क्या मुर्दों का चलना फिरना तुम्हें ज्यादा सच लगता है? देखो वो यहाँ नहीं है, वो मौका ढूंढ रहे हैं, जरूर मौका ढूंढ रहे हैं हमसे बदला लेने का। शट अप!
देखो बहुत रात हो गई और मैं थक गई हूँ। मेरा सर मत खाओ, चलो घर चलो। नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे घर चलो। देखो करुणा, हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन वो बाहर निकल आए हैं और वो हम दोनों को कभी भी मार सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने अपने हाथों से उसे मारा है। वो मर गया है, वो मर चुका है। क्या करें, क्या करें? सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं रात भर डर के मारे नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें जागना है, तुम जागो। ये तो वही बोरी है जिसमें हमने उसे गाड़ा था। करुणा, ये यहाँ कैसे आ गई? मत छूना उसे। मत खोलना। इसमें तो कुछ नहीं है। तो वो लाश कहाँ गई? लाश यहाँ है। कहाँ जाओगी तुम? बचकर कहाँ भागोगी?
बहुत दुख हुआ साहब, अपने आप को संभालिए। थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर, मैं अकेला रह गया। अपने आप को कंट्रोल करो शैलेश, स्थिति को संभालो। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इतने जल्दी होगा। शैलेश, ऐसे मामलों में हमारी साइंस भी कुछ नहीं कर पाती। एक बार फिर यही कहूंगा कि अपने आप को संभालो। हाँ डॉक्टर। यू नो, लाइफ मस्ट गो ऑन। राइट। ठीक है, तो मैं चलूं? थैंक यू। फिर आऊंगा। थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम, मान गए भाई। माना तो पड़ेगा, 6 साल का स्टेज एक्सपीरियंस है। वैसे तुम भी बुरे एक्टर नहीं। अरे यार, जब वो चाकू से तुमने मुझ पर अटैक किया, क्या एक्सप्रेशन था तुम्हारा, हैं? मैं तो वाकई डर गया। असली चाकू थोड़ी था, नकली चाकू था, स्टेज वाला। हाँ, लेकिन अगर अंजू को पता चल जाता तो? जब तुमने उसे वो चाकू दिया तो? कैसे पता चलता? मुझे मालूम था ना उसमें हिम्मत ही नहीं है कि चाकू यूज करे। तुम्हें मालूम है, सबसे ज्यादा डर तो मुझे उस वक्त लगा जब तुम मुझे जमीन के अंदर दफन करके चली आई। मुझे लगा तुम शायद मुझे वापस निकालने ही नहीं आओ, हमेशा यूं ही जमीन के अंदर दफन रहने दोगे। पर मैं आई ना। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो, हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा दुख दिखाने के लिए। हमारे पास एक घर है, पैसा है, हम ये सब बेच के शादी कर लेंगे। यार, एक और कंडोलेंस फोन। अरे इनकी क्या प्रॉब्लम है यार, खत्म हो गया जो कुछ है, माफ करो यार। अच्छा, हेलो। मैं तुम्हें और करुणा को लेने आ रही हूँ। कौन कौन बोल रहे हैं आप? मैं अंजू बोल रही हूँ। पुलिस तो नहीं? नहीं, करुणा, वो अंजू की आवाज थी। वो कह रही थी वो हमें लेने आ रही है। हे भगवान, आज तू मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि मैं सफल हो जाऊं। Sleeping Beauty, Sleeping Beauty, Sleeping Beauty, Afghan Prince, Casablanca. Casablanca. कैसे दे देती, कितना अच्छा है। कैसे अरे तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ। तब तो मिल चुकी तुम्हारी 9 बजे की ट्रेन। सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरा हाँ, जरा सुनना। क्या बात है? हाँ? वो कल गोखले ने फोन किया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने पूना में जो जमीन खरीदी है ना, उसकी स्टैंप ड्यूटी भरनी है। स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, वो कितना बताया था उसने? हाँ, 10,400 रुपया। ये कैसे हो सकता है? जमीन खरीदी थी तब तो स्टैम्प ड्यूटी भर दी थी। मैं गोखले से बात करती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई नया रूल आया है, उसने समझाया था मुझे। कौन सा रूल? उसने बोला है कि अगर आज के आज ड्यूटी नहीं भरोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। सब बकवास है। मैं गोखले को फोन करती हूँ। पकड़ो ये। हाँ, तुम फोन कर लो, मगर वो नागपुर गया हुआ है अपने माँ से मिलने, 10 दिन के बाद लौटेगा। आज के आज ड्यूटी भरनी है उसने बोला था।
फॉर्म ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैं लेट हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ मेरा। दे रही हूँ पैसे। ना वाली जमीन तो कुएं की तरह पैसा निकल रही है। 10,000 रुपए लिए थे पिछले महीने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए। बाउंड्री बनवाने के 25,000 रुपए वो भी दे दिए। ये जमीन के पीछे तो पैसा खर्च ही हो रहा है, रिटर्न तो कुछ आते नहीं। अब ये भी लो, अच्छी तरह से गिन लो। पैसे पैसे पैसे, इससे तो अपने पास पैसे ना हो ना वही अच्छा है। अब जाओ जल्दी, वरना बस में जाना पड़ेगा। अरे ये कपड़े ऑफिस लेके जाने हैं? नहीं ना, जाओ, अब मुझे नहाना भी है। क्या कर रहे हो? निकलो भी। जा रहा हूँ। हाँ सुनो नागनाथ, मैं अतुल हिरानी बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो बेंगलुरु वाली ड्रेस पर पैसा लगाना है। हाँ, डर्बी में स्लीपिंग ब्यूटी पर 2,000 रुपए। सर, आप लंच के लिए नहीं चलेंगे? एक बज गया? हाँ सर। ओह गॉड, तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा, हम अरे यार नागनाथ, कितना इंगेज रहता है तेरा फोन। हाँ बता क्या हुआ? क्या है? स्लीपिंग ब्यूटी सो गई और बाकी घोड़े वो भी गए? ओह माय गॉड। हाँ हाँ भेज देता हूं तेरे पैसे। नहीं पहचाना यार? हाँ, तुम्हारा सुरेश अबे तू तो अबू धाबी गया था नोट बटोरने के लिए। तू यहाँ कैसे? बेटा एक गिलास लेकर आओ, मेरा दोस्त आया है। हाँ गया था अबू धाबी, 6 महीने पहले वापस लौट आया। दूसरों के अंडर नौकरी करते करते बोर हो गया। मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का धंधा शुरू करूं, और मैंने अपनी सारी पूंजी इस धंधे में लगा दी। और अब देखो ऐश ही ऐश है। दिख रही है वो तो ऐसी है। अरे जितना वहाँ 6 साल में नहीं कमा पाया, इतना इधर 6 महीने में बना लिया यार। पर तुम्हारा भी तो अच्छा चल रहा है यार। सरे बड़े पैसे की रेल पेल है। अरे नहीं यार, अपनी तो वही न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वाले 5,000 की नौकरी है बस। अच्छा, मुझे बुद्धू बना रहे हो? क्यों? क्या तुमने सेठ नारायण शर्मा की इकलौती लड़की से ब्याह नहीं किया? और सब लोगों का कहना है कि सेठ नारायण शर्मा करोड़ों में खेलते थे, और ये सब करोड़ों इस लड़की के हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम नौकरी वोकरी करते हो, पर ये तो एक टाइम पास है। अरे इन करोड़ों पे जो सूद आता है उससे भी तुम ऐश से जी सकते हो। वो तो है, लेकिन घर में बैठ बैठ बोर हो जाता हूँ यार, क्या करूँ? एक्चुअली मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो लेकिन आज तू यहाँ कैसे? अरे अपॉइंटमेंट था बुकी से, थोड़ा टाइम था, चला आया। कौन, नागनाथ? अरे नागनाथ वगैरह तो खटमल है यार, असली चीज है बच्चू भाई। बच्चू भाई ये है अतुल हिरानी, स्वर्गीय सेठ नारायण शर्मा के इकलौते दामाद है। बच्चू भाई कल के क्रिकेट मैच का क्या भाव चल रहा है? इंडिया विन 1 को 2 है और इंडिया लॉस 1 को 8 है। मेरे ख्याल से इंडिया मैच जीतेगी। अच्छा बच्चा है, सॉलिड टीम है। मेरे ख्याल से चांस इंडिया को ही है। मुझे भी यही लगता है बच्चू भाई। तो इंडिया की जीत के ऊपर मेरे 3 लगा दो।
अच्छा, देखा, सबसे अच्छा भाव देते हैं बच्चू भाई, बाकी लोग तो एक पे सवा भी नहीं देते। हेलो, हाँ जनक भाई बोलो, क्या इंडिया विन पर 4 लगे? ओके। वो हारे हुए 5000 शायद यहीं से पूरे हो जाएं। बच्चू भाई, मेरे भी 5 लगा। किस पे? देखो भाई, इंडिया विन का 1 का 2 है और इंडिया लॉस का 1 का 8 है। इंडिया की हार पर 8 ना, इंडिया की हार पर। अच्छा, पैसे अभी दूं या बाद में? नहीं नहीं भाई, ये धंधा तो विश्वास पर चलता है। क्या मालूम कल मुझे आपको देना पड़े। कल अगर आप जीत गए तो पैसे आपके घर में पहुंच जाएंगे, और अगर हार गए तो हम वसूल करने आएंगे। भरा है स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, वो तो मैंने सुबह ही भर दी थी। उन्होंने कहा रिसीट घर भेज देंगे। अच्छा, हाँ। वैसे सुबह मैंने गोखले को फोन किया था, गोखले नागपुर गया ही नहीं, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी और मैंने उससे बात भी की। गोखले नागपुर नहीं गया? नहीं गया, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी थी, कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई, सब झूठ था। कहाँ गए वो सारे पैसे? हाँ? देखो बेटा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। हाँ। वो क्या हुआ कि वो अचानक मेरा एक दोस्त मिल गया, सतीश डेंग। अच्छा। हम दोनों साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मेरा कल ही हमारी मीटिंग होने वाली है, सारी डिटेल्स फाइनलाइज हो जाएंगी। सरप्राइज तो मैं तुम्हें देती हूँ, ये रेस की किताबें तुम्हारी अलमारी में से बरामद हुई है। पापा ठीक ही कहते थे, तुम्हारे हाथ में तो कभी पैसे देने ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारे नाम पर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया होता ना, तो अब तक हम लोग दर दर भीख मांग रहे होते। झूठे मक्कार कहीं के, मुझे घृणा है तुमसे। तुम नहीं हो कंजूस, मक्खी चूस, करोड़ों दबा के बैठी हो, मगर मुझे वही घिसी पिटी नौकरी करनी पड़ती है। भीड़ भरी ट्रेन में सफर करना पड़ता है जानवरों की तरह। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे 1 पैसा भी नहीं देती हो। क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा, ताकि तुम रेस में उड़ा दो? 2 बार तो दे ही चुकी हूँ, जब तुम ऐसी कोई बिजनेस की कहानी लेकर आए थे, और दोनों बार तुमने वो पैसा हॉर्स रेसिंग में उड़ा दिया। क्या हो रहा है यार? 1 ओवर बाकी है, 1 बैट्समैन बचा है बस, और 24 रन बनाने। 1 ओवर और 24 रन, इट इज इम्पॉसिबल। वर्ल्ड में कोई क्रिकेट टीम ने ऐसे बनाया? अपनी क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? थोड़ा सा अच्छा खेलने लगते हैं और बस ओवर कॉन्फिडेंस, खत्म, दैट्स ऑल। चौका, नॉट बैड यार, क्या पता इंडिया जीती जाए। अरे चौके लगाओ चाहे छक्के, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी ओवर, आखिरी बैट और 20 रन बनाने हैं, हम हारे ही हारे। वेरी बैड, वेरी बैड। मैंने तो इंडिया की जीत पर 3 लाख रुपए लगाए थे। खैर कोई बात नहीं, कभी चित कभी पट। कल धन कमाया, आज लुटा दिया, आया और गया। खैर कोई बात नहीं अतुल, लेकिन तुम्हारी तो चांदी है। 1 पर 8, अगर इंडिया हार गई तो कितना लगाया था तुमने? 5 लाख। वाह मेरे शेर, वाह। क्या कहा तुमने? मैंने 5 लाख लगाए थे? मैंने 5000 लगाए थे। एक मिनट यार, या तो तुझे चढ़ गई है या तो मुझे चढ़ गई है। कल बच्चू भाई के यहाँ क्या कहा था तूने? मेरे भी 5 लगा दो, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, लेकिन मेरा मतलब 5000 था। भला मैं 5 लाख कहाँ से ला सकता हूँ? अरे बुद्धू, जब मैंने 3 कहा था, मेरा मतलब था 3 लाख। अरे बच्चू भाई औरों की तरह छोटे मोटे धंधे करता ही नहीं है, और वो 50,000 के नीचे तो बेट लेता भी नहीं है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? अरे फौरन जाके उसे फोन लगाओ, मैच खत्म होने के पहले। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बच्चू भाई मान जाएगा क्योंकि इंडिया हार रही है, उसका भी पैसा बच जाएगा। उसका नंबर है वो 544-599। जाओ जल्दी जाओ। ठहरो, ठहरो। इंडिया मैच हार रही है, इसका मतलब है कि मैं जीत जाऊंगा। कितना? 1 पे 8, 5 अट्ठे 40 लाख रुपए। नहीं, मैं बच्चू भाई को कुछ नहीं कहूंगा।
कुछ ही पलों में मैं लखपति बन जाऊंगा। हेलो, अरे क्या हुआ, तू मान गया? मैंने उससे नहीं बताया यार, सोचता हूँ पैसे लगे रहने दो। अरे अगर हार गए तो क्या होगा? नहीं यार, मैं जीतूंगा, जीतूंगा मैं। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप कर, अब मुझे तेरा दिला नहीं चाहिए। ये देख, तू कह देती ना कि जुए से कोई फायदा नहीं होता, हाँ कह देते ना। ये देख, ये देख, आंखें फाड़ के देख ले, 40 लाख है नकद, 40 लाख। जो तेरे फादर ने सालों में नहीं कमाया वो मैंने एक दिन में करके दिखा दिया। अब देखती जाओ, अब मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा और 1 साल के अंदर लागत को दुगनी कर दूंगा। दुगनी, तिगनी, 4 गुनी। और देखना, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अरे देख क्या रही है, ये तालियों की गड़गड़ नहीं सुनाई देती तेरे को? वेटर, मेरी तरफ से सबको एक बड़ा ड्रिंक पिलाओ। अरे 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 क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो क्या? अरे इंडिया जीत गई है और मैंने 6 लाख रुपए बना लिए। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और कौन है ये बच्चू भाई? अब तक कम से कम 20 फोन वो कर चुका है। क्या चाहिए उसे? लो, उसी का फोन होगा। हेलो, हाँ बच्चू भाई, हाँ मैंने देखा। हाँ, आप ऐसी बात मत कीजिए बच्चू भाई, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। हाँ आपके पैसे, हाँ नहीं नहीं आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा आपके पैसे। हेलो हेलो बच्चू भाई। क्या मैच थी जनक भाई, अगर इंडिया हार जाती तो मेरा सफाया हो जाता। हाँ धन्यवाद। पैसे लाए हो ना? एक्चुअली मैंने तो सिर्फ 5,000 लगाए थे सर, वो थोड़ा समझ में फेर हो गया। मैं 5,000 लेकर आया हूं। आप शायद मजाक कर रहे हो हिरानी साहब, लेकिन इसमें मुझे कोई हंसी की बात नजर नहीं आती। हाँ थोड़ा सा डरने लगा हूं, अचानक आपके लिए डरता हूं। क्या कहा आपने? मेरे जो 5 लाख आपके ऊपर है उसकी जगह आप सिर्फ 5,000 ही देंगे? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास 5 लाख तो है ही नहीं। वो मैं कुछ नहीं जानता, यह धंधा विश्वास पर चलता है। तुम्हारे दोस्त ने 3 लाख लगाए थे और 6 लाख लेके गया, मैंने दिए, पूछो उससे। मैं तो तुमसे पैसे लेके ही रहूंगा, चाहे तुम अपने सेठानी से लाओ या डाके से लाओ, लेकिन पैसे लाने पड़ेंगे। सेठानी से कहो ना, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, वो तुरंत निकाल के देगी। सर और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें देख के लोग मेरे नाम से कांपेंगे और कहेंगे देखो इसने बच्चू भाई को चीट किया था, अब देखो इसकी हालत। एक काम करो, इसमें से कोई भी एक पत्ता निकालो, कोई भी एक, कोई भी निकालो, निकालो।
बहुत तकदीर वाले हो, हाँ? मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूं पैसा चुकाने के लिए। आज के बाद हर रोज सुबह आपके घर एक पत्ता आएगा, कल 9 आएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और आखिरी में 1 आएगा। और जब आखिरी में 1 आएगा तो समझ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया। 5 लाख? मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं? वैसे मानना पड़ेगा, कहानियां बड़ी सुंदर गढ़ते हो तुम। जिंदगी और मौत का सवाल है। सब बकवास है। मुझसे पैसे ऐंठने की चाल है ये कि मैं डर जाऊंगी और तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब नहीं, तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। अब और नहीं, और नहीं। तुम्हें कुछ भी देने से पहले 1000 बार सोचूंगी और शायद तब भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ। छोड़ो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूँ। मुझे उस गैम्बलर को 5 लाख रुपए देने हैं, तो वो मुझे मार डालेगा। अगली बार तुम अपने आप को किडनैप करवाओगे और छुड़ाई के पैसे मांगोगे। ये लो, तुम्हारे लिए कोई एनवेलप दे गया है, अब खोलो इसे। खोलो। अरे यार, पहले बताया क्यों नहीं? अरे पहले बताया होता तो पैसे दे देता। पैसे थे मेरे पास यार, अब तो सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी यार, अब तो एक ढेला भी नहीं है। तो बिल की चिंता मत कर, बिल का पेमेंट मैं कर देता हूँ। डोंट वरी यार। क्या कोई सुसाइड नोट मिला क्या? नहीं, एक अजीब चीज मिली। पुलिस को उसकी जेब से ताश का पत्ता मिला। ताश का पत्ता? हाँ, ईंट का तीका। आपने सुना सर? क्या? अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जो एक्सपोर्ट फर्म के मैनेजर थे ना, उन्होंने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली सर। Oh my God. सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर, आपको क्या हुआ सर? मेधा, बहुत दुख देता हूं ना मैं तुम्हें, है ना? मुझे माफ कर देना मेधा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं, लेकिन मैं सुधार लूंगा अपने आप को। मैंने तय किया है कि मैं बदल दूंगा अपने आप को। तुम्हारे पिताजी की इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को ऐसे अपमानित नहीं करूंगा मैं सच कह रहा हूं। भूल जाओ सारी बातें पुरानी, मैं बदल रहा हूं अपने आप को। बाय गॉड, बाय गॉड। सच सच अतुल, इतना अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनकर। तुम्हें लेकर मैं बहुत चिंतित रहा करती थी, पर अब नहीं। अब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। सच मेधा? हाँ अतुल। ओ मेधा, ओ अतुल, so sweet. मैं चाहती हूँ जिंदगी में तुम कुछ करो। एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए माथेरान चलते हैं घूमने, वही खिलौने जैसी ट्रेन में। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। You are so sweet. आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। अरे तुमने दूध ही नहीं पिया, ठंडा हो गया। अजीब सा टेस्ट है इसमें। अरे बचकानापन छोड़ो, चलो दूध पियो। गंदी बात है, चलो दूध पियो। फिर हम बातें करेंगे। फिर हम बातें करेंगे।
सब पी लो। बातें करेंगे हम। शाबाश। बस पी लिया। हाँ। अब हम बातें करेंगे। हाँ। तुम बदल गए हो, मैं इतनी खुश हूँ। मुझे मेधा, क्या हो रहा है मेधा? नींद आ रही है। देखो संभाल के, गिरना नहीं जाना। क्या क्या हो रहा है तुम्हें? पापा, देखो संभाल के, देखो गिरना नहीं। गर्दन के नीचे की बॉडी डेड है। नर्स जल्दी रेस्पिरेटर लगाओ। मिसेस मेधा ईरानी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? मिसेस ईरानी, क्या आप मुझे देख सकती हैं? मिसेस मेधा ईरानी, क्या आप मुझे देख सकती हैं? मिसेस मेधा ईरानी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। मिसेस हिरानी, क्या मुझे देख सकती हैं? मिसेस हिरानी, मिसेस हिरानी, क्या मुझे सुन सकती हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड मिसेस हिरानी। ये बच सकती हैं? मैं समझाता हूं। आपने कहा कि आपकी पत्नी अक्सर डिप्रेस्ड रहा करती थी। हाँ। हमने उनके स्टमक को पंप करके देखा है। जाहिर है उन्होंने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया है। हाँ। उनकी कंडीशन अनॉक्सिक कार्डियक अरेस्ट की है। अनॉक्सिक कार्डियक अरेस्ट? सिंपल भाषा में कहें तो 1 या 2 मिनट के लिए उनकी दिल की धड़कन और सांसों का चलना पूरी तरह बंद हो गया था। इससे उनके नर्वस सिस्टम को बहुत डैमेज पहुंचा। ये डैमेज परमानेंट है या टेम्पररी अभी बताना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, जो भी है आप साफ साफ कहें, मैं सब सह लूंगा, प्लीज। वेल, हो सकता है आपकी पत्नी कभी रिकवर न करे, या कई बार ऐसे पेशेंट्स रिकवर कर भी लेते हैं तो सारी उम्र बिस्तर पर पड़े रहते हैं, या फिर उन्हें पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। एक छोटा सा चांस है कि वो, हालांकि बहुत छोटा चांस है कि वो पूरी तरह रिकवर कर ले। रिकवर? लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, रिकवरी में शायद कई दिन लग जाएं, या कई महीने, या फिर कभी भी ना हो। एनीवे, वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट। आप चलिए उनके साथ बैठिए। वो 2 दिन पहले आई थी अपने कुछ कीमती सामान को लॉकर्स में रखने के लिए। कह रही थी कि आजकल आपके एरिया में काफी चोरियां हो रही हैं। घबरा गई थी, वैसे बिल्कुल ठीक ठाक थी। अच्छा,
आई एम सॉरी कि वो हॉस्पिटल में है। देखिए मैनेजर साहब, अब तो मुझे ही उनका बैंक का अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे भी उनका नॉमिनी मैं ही हूँ। मुझे उनके मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम दोनों एक बिजनेस शुरू करने वाले थे जिसमें मुझे अभी पैसे डालने हैं इसी वक्त। इसके लिए मुझे फौरन 5 लाख रुपए चाहिए। आई एम सॉरी मिस्टर हिरानी, ये तो नहीं हो सकता। बिना उनके सिग्नेचर के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारी तो कोमा में है, एक तरह से मरी हुई पड़ी समझो। वो कैसे सुस्तान कर गई? मिस्टर हिरानी, रूल्स आर रूल्स। देखिए, कंट्रोल तभी मिल सकता है जबकि उनकी मौत ऑफिशियली हो। आप मुझे उनका डेथ सर्टिफिकेट लाकर दे दीजिए, मैं अभी आपको उनका अकाउंट हैंडओवर कर दूंगा। आई एम सो सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। क्या है कि आजकल मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। आई अंडरस्टैंड मिस्टर हिरानी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाए। सर, इनके लिए कोई लेटर लिखिए। हाँ हाँ, दे दो। मेधा, मेधा, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मुझे मालूम है तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें ये मालूम है कि मैंने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन सुनो मेधा, मैंने नींद की गोलियों की पूरी बोतल तुम्हारे दूध के गिलास में खाली कर दी थी और उसमें 25 गोलियां थी। अगर 10 गोलियां और होती तो तुम मर जाती, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 मिनट के बाद फोन करता तो भी तुम मर जाती। इस 10 नंबर के चक्कर में मुझे डुबो के रख दिया। मेरा लक ही खराब है। कई ऐसे जुआरी होते हैं जो हमेशा जीतते हैं और कई ऐसे होते हैं जो हमेशा हारते हैं, और मैं हमेशा हारता ही रहा हूं। लेकिन अब मैं जीतना चाहता हूं मेरा। और ये तारों का गुच्छा है ना, जिससे ये ऑपरेटर्स जुड़ा हुआ है ना, अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा? तुम्हारी सांस रुक जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त और धनवान। फिर मैं उस 25 सिंह के पैसे भी चुका दूंगा और बाकी पैसों से एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मेधा, जब तुम अच्छी हो जाओगी ना तो हम माथेरान चलेंगे, याद है ना? इवनिंग वॉक, वो कोहरा, जब हम बोलते थे तो मुंह से धुआं सा निकलता था। बहुत ठंड थी ना? हाँ? वो कुछ डरी हुई लग रही है ना? डोंट वरी मैडम, अब बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रही है। शायद वो कुछ कहना चाहती है। तुम्हें कैसे मालूम? डॉक्टर से ज्यादा जानती हो क्या? हैं? डॉक्टर से ज्यादा जानती हो? हैं? याद है ना मेधा, बहुत ठंड थी ना? तुमने मुझे कोहरे में स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर गाना सुनाया था, है ना? मैंने भी गाना सुनाया था, तुम्हें बहुत अच्छा लगा था ना?
अच्छा हुआ मैंने उसके आने की हाथ ले ली थी। अब तो वो 2 घंटे के बाद ही आएगी। मेरी प्यारी मेधा। क्या हुआ मेरा? Oh my God! Mrs. Hirani! Mrs. Hirani! Oh my God, she's sleeping! अरे सांप! Oh my God, ये ट्यूब कैसे निकला है? पता नहीं डॉक्टर, मैं तो इनसे बातें कर रहा था। ये थोड़ा सा हिली और ये ट्यूब निकल गया और ये बजना शुरू हो गया। और शायद इसकी बॉडी की मूवमेंट से ये ट्यूब निकला है। नर्स, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ट्यूब बराबर चेक किया करो कि लगी है कि नहीं। तुम्हारी लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी। बट सर शाम को मैंने ट्यूब चेक की थी। इसे चेक किया हुआ कहती हो कि जरा सा पेशेंट का मूवमेंट हुआ ट्यूब निकल आई। लेकिन सर ट्यूब ठीक से लकीली अलार्म बज गया। पता है रेस्पिरेटर पूरे 30 सेकंड तक ऑफ रहा। Oh my God! अब बहाने मत बनाओ और जाकर अपना काम करो। अब जाओ। डॉक्टर, आपने और भगवान ने बचा लिया। आप समय पर ना आते तो मैं तो कांप गया था। ओके नाउ मिस्टर हिरानी, रिलैक्स। रिकवर हो रही हैं। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड। मिस्टर हिरानी, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ आपकी मिसेस क्या कहना चाहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं अब उन पर सारे समय नजर रखूंगी जब तक वो बोलती नहीं। रखना। सर, आपको एक आदमी ने देने के लिए कहा है। अरे पावर चली गई। क्या करेंगे सर? अखबार में छपा है अगले 3 दिन दादर से बांद्रा तक शाम 7 से 10 तक पावर कट रहेगा। अपना तो धंधा ही चौपड़ हो जाएगा सर। क्या कहा तुमने? दादर से बांद्रा तक हर शाम 7 से 10 तक पावर कट रहेगा। तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। बराबर 7 से 10 तक। आपने पेपर में देखा क्या? ऑफ कोर्स मिस्टर हिरानी, हमें पावर कट्स का नोटिस एडवांस में मिल जाता है ताकि उस दौरान हम अपना कोई ऑपरेशन शेड्यूल ना करें। लेकिन डॉक्टर, रेस्पिरेटर का क्या होगा? वो तो बंद हो जाएगा। बिजली के बिना कैसे चलेगा? आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं मिस्टर हिरानी। हमारे पास बेसमेंट में पावर जनरेटर्स हैं। जैसे ही बिजली कट होती है वो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाते हैं। इसलिए रेस्पिरेटर के बंद होने का कोई खतरा ही नहीं है। ओह आई सी। लगता है आप वो कल वाली घटना से अभी तक चिंतित हैं। वो जो प्लग गिर गया था। हाँ। अरे घबराइए मत, मिसेस हिरानी बहुत अच्छा रिकवर कर रही है। इनफैक्ट डॉक्टर कपूर तो कह रहे थे शायद उन्हें अब रेस्पिरेटर की भी जरूरत ना पड़े। इनफैक्ट डॉक्टर कपूर आज आ रहे हैं मिसेस हिरानी का चेकअप करने के लिए। आप भी उनसे जरूर मिलिएगा। नेचुरली सबसे ज्यादा खुशी तो आपको होगी जब आप देखेंगे कि आपकी बीवी बोल सकती है।
हाँ, मुझे जरूर खुशी होगी। डॉक्टर मैं जाता हूँ, एक काम है, आता हूँ अभी। आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर हिरानी, आपके लिए कोई बुके दे गया। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं बांद्रा के एसएमएस हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज का पावर कट कितने बजे से है? शाम 7 बजे से। आर यू श्योर? 7 से 10 बजे तक। ओके, थैंक यू। डॉक्टर ने कहा था कि अगर रेस्पिरेटर 30 सेकंड के लिए भी रुक गया तो मिदा की जान जा सकती है। पैनल को खोलने में और फ्यूज को ठीक करके वापस लगाने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे। बस 15 मिनट और मेरा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? अरे पकड़ा लिया साले को। क्या हुआ? परसों मेरा स्वेटर चोरी किया, कल मेरा लंच बॉक्स मार दिया, आज यहाँ क्या कर रहा है? बता बता, कल क्या कर रहा है? बोल। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ, गलती से आ गया हूँ, छोड़ो। हाँ हाँ, वैसे तो तू डब्बा चोर लगता तो है नहीं। कौन है बे तू? और यहाँ क्या कर रहा था? बोल। मैंने बताया ना कि रास्ता भूल गया हूँ, छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ने का तेरे को। दिखा दिखा तेरे जेबों में क्या है? अरे कोई है? सुनो वॉचमैन। बेवकूफ, मेरी पत्नी यहाँ पेशेंट है, गधे के बच्चे। छोड़ मुझे। गाली देता हमें, गाली देता है। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ। ये क्या तमाशा हो रहा है? मिस्टर हिरानी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये हिरानी नहीं, चोर है। पिछले 2 दिनों से मेरा टिफिन बॉक्स और स्वेटर लेकर भाग गया मिसेस हिरानी, यू आर फीलिंग मच बेटर नाउ। जैसे ही आप पर से बेहोशी की दवा का असर कम होगा, आपकी बोलने की शक्ति वापस लौट आएगी। अब आपको रेस्पिरेटर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो आदमी यहाँ से भागा था उसका एक्सीडेंट हो गया।
मिस्टर हिरानी सांस लीजिए मिस्टर हिरानी सांस लीजिए नर्स जल्दी से रेस्पिरेटर को कनेक्ट करो सांस लीजिए मिस्टर हिरानी सांस लीजिए प्लीज रेस्पिरेटर कनेक्ट हुआ यस सर मिस्टर हिरानी प्लीज मिस्टर हिरानी सांस लीजिए ब्रेन के नीचे मेजर डैमेज है वैसे गैंग्लिया का टोटल स्वेलिंग है इसका मतलब गर्दन के नीचे का इनका पूरा हिस्सा पैरालाइज है मिस्टर हिरानी सांस लीजिए प्लीज जल्दी से लैब को बोलो कि रेडी करें डॉक्टर कपूर को फोन कर बुलाओ जल्दी मिस्टर हिरानी क्या मुझे सुन या देख सकते हैं मिस्टर हिरानी पलक झपका के हाँ में उत्तर दीजिए थैंक गॉड मिस्टर हिरानी यू आर वेरी लकी आपकी गर्दन की सूजन जब कम होगी तो आप ठीक हो जाएंगे तब तक के लिए आपके गर्दन के नीचे का हिस्सा पैरालाइज रहेगा मिस्टर हिरानी क्या आप मुझे सुन सकते हैं पलक झपका के उत्तर दीजिए तब आपको मिस्टर हिरानी रेस्पिरेटर की भी जरूरत नहीं रहेगी यू विल बी फाइन मिस्टर हिरानी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ मिस्टर हिरानी आप बोल नहीं सकते मिस्टर हिरानी आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद अपनी पत्नी के बारे में मिस्टर हिरानी आपकी पत्नी एकदम ठीक है इनफैक्ट वो प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दी गई है और आप उसी आईसीयू में हैं मिस्टर हिरानी प्लीज डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ क्या कहना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं सर लेकिन 7 बजे पावर कट है और लाइट बंद नहीं होगी मालूम है कि 7 बजे लाइट जाएगी लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि 7 बजे ऑटोमेटिकली पावर जनरेटर ऑन हो जाएंगे मिस्टर हिरानी घबराइए मत 7 बजे ऑटोमेटिकली पावर जनरेटर ऑन हो जाएंगे आपको दर्द हो रहा है मिस्टर हिरानी रिलैक्स मिस्टर हिरानी हमारे जनरेटर्स ऑन होते ही होंगे ओके डॉक्टर कॉरिडोर में लाइट है कुछ गड़बड़ तो नहीं है हो ही नहीं सकता अभी जनरेटर ऑन होता होगा चेक करो रेस्पिरेटर मिस्टर हिरानी डॉक्टर लाइट गए 10 सेकंड हो गए हैं व्हाट हो ही नहीं सकता व्हाट बॉयज जनरेटर रूम में जाके चेक करो आईसीयू का पावर क्यों नहीं आया पेशेंट इज क्रिटिकल वो मर जाएगा डॉक्टर 15 सेकंड बचे हैं यहां पे चेक करो व्हाट कम ऑन चेक एवरीथिंग डॉक्टर 10 सेकंड बचे हैं व्हाट बॉयज क्या हुआ आईसीयू की पावर का पेशेंट विल डाई हियर डॉक्टर 5 सेकंड बचे हैं मिस्टर हिरानी डॉक्टर